यह अध्याय 4 है। इसमें कुल 42 श्लोक हैं। आपकी सुविधा और ज्ञान वृद्धि के लिए इस चैप्टर की विषय सूची प्रस्तुत करते हैं। इस विषय सूची का विस्तार श्लोक के साथ वर्णन किया गया है। श्री गीता ग्रंथ का व श्री भगवान का अवतरण। अविनाशी योग का सर्वप्रथम ज्ञान सूर्य भगवान को। मनोलीला रूपी सर्चना। धर्म और सज्जनों की रक्षा हेतु प्रभु का भक्त के प्रति प्रेम प्रदर्शित करना। सांसारिक पुरुष की प्रवृत्ति। श्री कृष्णा की परम नित्य व पवित्र स्थिति। कर्म क्या है? अकर्म क्या? कर्मकुशल पुरुष। मेरा तेरा होना न होना, इनके प्रभाव से पार। समर्पण के प्रकार। ब्रह्म ज्ञान के अर्पण द्वारा। योग विद्या तपस्या। हवन क्रिया से होने वाले यज्ञ के संपादन द्वारा। संयम रूपी अग्नि में हवन। इंद्रियों को शम संयम करके अग्नि में हवन। प्राण क्रियाओं का योग रूपी अग्नि में आहुति। द्रव्य यज्ञ। शारीरिक तपरूपी कड़ी साधनाओं के अर्पण द्वारा यज्ञ। ज्ञान यज्ञ में अपनी इन प्राप्तियों की आहुति। अपान वायु और प्राण वायु की आहुति। प्राणों की प्राणों में आहुति। यज्ञ अनुष्ठान में सम्मिलित होने वाले परम सुखदायी। ज्ञान यज्ञ की महिमा। ज्ञान अग्नि में पाप दुष्कर्म व दुख पीड़ा सभी भस्म। ज्ञान योग की विधि से समर्पण। श्लोक 1। ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अव्ययम्। विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिक्ष वाक्वे ब्रवीत। श्री भगवान की उद्घोषणा। अविनाशी योग का सर्वप्रथम ज्ञान सूर्य भगवान को। मैंने इस अविनाशी योग को सर्वप्रथम श्री सूर्य भगवान से कहा था। श्री सूर्य भगवान ने तत्पश्चात अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। श्लोक 2। एवं परंपरा प्राप्त मिमा राजर्षयो विदुः। सकाले ने महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप, इस प्रकार परंपरा स्वरूप इस महान रहस्यमय योग जीवन सिद्धांत को राजऋषियों ने प्राप्त किया और जाना, परंतु बहुत समय से यह योग इस पृथ्वी लोक से प्राय लुप्त ही हो गया। श्लोक 3। स एवाय मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोसी में सखा चेती रहस्य हेतुत्तमम्। हे अर्जुन, क्योंकि तू मेरा भक्त भी है और सखा भी, और क्योंकि यह एक बड़ा ही उत्तम और रहस्यमय जीवन सिद्धांत है। जीवन आचरण भेद है, इसी हित से वही प्राचीन योग ग्रंथ आज इस समय मैं तुझसे कह रहा हूँ। श्लोक 4। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः। कथमेतद्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। वीर अर्जुन बोले, हे वासुदेव, मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि आपका जन्म तो अभी हाल ही का है, अर्थात आप तो मेरे समकालीन हैं, और सूर्य भगवान का जन्म आदिकाल का है, तो फिर मैं इसका भेद नहीं जान पाया कि आपने ही इस परम ग्रंथ को सूर्य भगवान से कहा था। श्लोक 5। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तान्येह वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। श्री भगवान की उद्घोषणा। हे परंतप, मेरे तेरे असंख्य जन्म बीत चुके हैं। हे वीर अर्जुन, उन सब जन्मों के बारे में तू नहीं जानता, अपितु मुझे ही उसका अलौकिक ज्ञान है। श्लोक 6। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन्। प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। मनोलीला रूपी सर्चना। मैं अजन्मा, मेरा अलौकिक प्रकटीकरण अविनाशी नित्य स्वरूप, समस्त प्राणी मात्र का परमेश्वर,
और सबके लिए अनुग्रह के साथ प्राप्त करने के योग्य प्राणी का केवल मात्र लक्ष्य हूँ। इसलिए इस प्रकृति माया का स्वामी होते हुए अपने आप की इस मनोलीला रूपी संरचना करता हूँ। श्लोक 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म और सज्जनों की रक्षा हेतु हे भारत, जब कभी धर्म को चोट पहुंचती है और अधर्म का बोलबाला होने लगता है, उस समय मैं अपने आप की मानव रूप में संरचना करता हूँ। श्लोक 8। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जन गुणी पुण्यात्माओं, सम्माननीय और धर्मपरायण पुरुषों की प्रतिरक्षा करने के लिए, पापियों दुष्कर्मियों अधर्म को बढ़ावा संरक्षण देने वालों का विनाश करने के लिए, तत्पश्चात धर्म को पुनः ससम्मान स्थापित करने के लिए प्रत्येक युग में मैं मानव रूप में अवतरित होता हूँ। श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, मेरा पैदा होना और मेरे कर्तव्य कर्म दोनों ही निर्मल और अलौकिक हैं, और जो पुरुष मेरे इस रहस्यमय स्वरूप जन्म और कर्म को गहनता से श्रद्धा पूर्वक जान लेता है, वह मनुष्य मृत्युपरांत पूर्ण जन्म नहीं पाता, अपितु मेरे पास ही आता है। श्लोक 10। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता है बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भाव मांगता है। हे वीर अर्जुन, जो पुरुष सांसारिक विषय भोग विलासों उनकी लालसा संलग्नता भय व क्रोध से मुक्त हो गए हैं और जो मेरे में ही तन्मय रहते हैं, मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं, मेरे सहारे और भरोसे रहने वाले असंख्य सज्जन सत्य ज्ञान की प्राप्ति रूपी तपस्या से शुद्ध हुए मेरे स्वरूप हो जाते हैं। श्री गीता ग्रंथ से ऊर्जा पाए, अपने आप को जीवंत रखें, इसके प्रचार प्रसार में सहयोग करें, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।